हेडलाइंस और बात करते हैं हम सुर्खियों से हटकर खबर की तह तक जाकर। नमस्कार, मैं हूं दीपक खजूरिया और मेरे साथ जुड़ेंगे मेरे खास मेहमान अहमद अली फयाज साहब। और सबसे पहले जान लीजिए कि आज की खास हेडलाइंस हैं क्या। आर्मी फुली रेडी एंड कैपेबल फॉर ऑल द सिचुएशंस, ऐसा कहना है आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी का। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने कहा सभी म्यूनिसिपैलिटीज को वेस्ट मैनेजमेंट एक्शन प्लान प्रिपेयर करना है और उसके लिए एक डेडलाइन भी कर दी है सेट। श्रीनगर पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया, डेरोगेटरी रिमार्क्स के लिए भेज दिया सेंट्रल जेल। जम्मू कश्मीर सरकार ने 3 मेंबर पैनल बनाया है। माइनिंग ऑफिसर कठुआ के नवीन कुमार की जो सस्पेंशन हुई है उसके मामले में वो सारी जांच करेंगे कि आखिर उनके खिलाफ क्या क्या मामले थे। वहीं जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी पहुंचे उत्तर प्रदेश, महाकुंभ में भी होंगे शामिल। तो बात करते हैं अब खबरों की तह तक जाकर। आज आर्मी डे है और सबसे पहले तो आर्मी डे की आप सबको बधाई, क्योंकि आर्मी डे पर सभी जो सेना के जवान हैं ये उनका दिन रहता है और भारत में बहुत जोशो खरोश से मनाया जाता है। इसी मौके पर दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का कहना है कि आर्मी पूरी तरह से तैयार है किसी भी सिचुएशन को डील करने के लिए। तो फयाज साहब, इसके मायने क्या है? इसका मायने ये है कि हौसला बढ़ाना है ट्रूप्स का। जी। एक रूटीन स्टेटमेंट भी है बेशक, लेकिन जब कल डिफेंस मिनिस्टर का बयान आया था जम्मू में अखनूर से जो आया था, उसके साथ अगर उसको जोड़ देंगे तो ये थोड़ा सा रिमार्केबल बन जाता है, इसकी सिग्निफिकेंस बन जाती है। तो हम कह सकते हैं कि इनका नफ्सियाती मतलब ये जो है इनका जज्बा बढ़ाने के लिए ट्रूप्स का उस सिलसिले में उन्हें ये तासुर दिया है कि हम लोग इसके लिए तैयार है, उसमें किसी किस्म की कोताही नहीं रहेगी। इसमें अभी बहुत सारे लोग डिफेंस मिनिस्टर के बयान को लेकर के भी इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से क्या इसका कोई किसी किस्म का एग्रेसिव रिएक्शन हो जाता है या डिप्लोमेटिकली ये इसको, जैसे कि भी इनकी आदत रही है कि उसके बाद ये उछालते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, यूनाइटेड नेशंस में, बहुत सारी जगहों पे। तो क्या ये उसी तक सीमित रहेंगे, ये देखना अभी बाकी है। अभी तक हम ये कह सकते हैं दैट इट्स अ रूटीन स्टेटमेंट फ्रॉम द इंडियन आर्मी चीफ। पॉल्यूशन और वेस्ट मैनेजमेंट या फिर सफाई, ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसको लेकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी हमेशा से बहुत अलर्ट रहते हैं और इसके ऊपर बातचीत करते रहते हैं। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से भी एक बड़ा बयान आया है। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने एक डेडलाइन सेट की है सभी म्यूनिसिपैलिटीज के लिए जेएंडके में कि वो वेस्ट मैनेजमेंट एक्शन प्लान्स की तैयारी करें, इसको प्रिपेयर करें और एक फिक्स डेडलाइन के तहत इसको तैयार करके ये बताएं कि कैसे आगे बढ़ा जाएगा। इनका स्टेटमेंट है एक एडमिशन फेलियर का, जी, जो लगातार पिछले 20 साल से हम देख रहे हैं कि ऑल द सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैव फेल्ड इन इट। और इसमें किसी किस्म की भी न कोई ब्यूरोक्रेटिक विल है, न कोई पॉलिटिकल विल है, और इन अधिकारियों के जो भी बयान है ये सिर्फ कागजों पर है। मैं आपको मिसाल देके बता सकता हूँ। 2008 में 2 स्लॉटर हाउसेज आए थे, मंजूर हुए थे, मरकजी सरकार ने किए थे, जम्मू श्रीनगर के लिए और जम्मू के लिए भी। अभी तक न श्रीनगर में बना है न जम्मू में बना है। श्रीनगर वाले पे टेंडर भी निकले, उसके लिए जमीन भी मुंतखब की गई। फिर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट आया, उन्होंने कहा नहीं आलूची बाग में ये हमारा लैंड है, आपका कहाँ है। उस पर दीवार का काम भी चल रहा था, फाइनली कुछ हुआ ही नहीं। अभी तक कश्मीर में सिर्फ मेरे ख्याल से लासीपुरा में वो चिकन को वहां पे प्रोसेस करने का वहां पे एक फार्म है जिसकी वहां पे जरूरत है। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ये जो है स्लॉटर हाउस और चिकन को प्रोसेस करने का ये काम होना चाहिए था। ये बिल्कुल इस बारे में सिर्फ पॉलिटिक्स हुई है, बयानात हुए हैं। चीफ सेक्रेटरी का बयान भी मैं नहीं समझता हूँ कि इसका कोई मानी है जब तक आप इनको जिम्मेदार नहीं बनाएंगे। जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और जो बाकी अर्बन लोकल बॉडीज हैं जिनकी तादाद तकरीबन 40 के करीब है, और जो कश्मीर में भी हैं और जो जम्मू में भी हैं, लेकिन उन्होंने कोई अभी तक इसमें कोई एक्शन प्लान अभी तक बनाया नहीं। अगर बनाया भी है तो इस पर अमल नहीं हुआ है। अब ये देखना बाकी है। अभी आप देख रहे हैं कि श्रीनगर में
एहसन के मुकाम पे बहुत ज्यादा वहाँ पे कचरा जमा है, लोग वहाँ से गुजर भी नहीं पा रहे हैं, इतनी बदबू वहाँ पे है कि लोग वहाँ से हिजरत करने के लिए मजबूर हो गए हैं। बिल्कुल। यही हाल जम्मू में है, बलवाल एरिया में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कितना बड़ा डंप है वहाँ पे वेस्ट का। ये बड़ी शर्मनाक बातें हैं हर सरकार के लिए, चाहे वो इस वक्त की सरकार है या इससे पहले की सरकार है। मैं समझता हूँ कि इसको सीरियसली लेना बहुत जरूरी है। तो वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत सीरियस लेने की चीज है और इस पे एक्शन प्लान सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि ग्राउंड पे भी बने, ताकि लोगों के साथ जुड़ा हुआ ये मामला एक बार क्लियरली सॉल्व हो। और सबसे बड़ी बात यह है, जितनी ज्यादा पोल्यूशन होगा उतनी सोसाइटीज में ज्यादा बीमारी और गंद फैलेगा। तो उम्मीद है कि इस बार सरकार इस पे काम करेगी। कश्मीर से खबर आ रही है, श्रीनगर पुलिस ने 6 लोगों को बुक किया है फॉर गिविंग डेरोगेटरी रिमार्क्स ऑन सोशल मीडिया, और इसमें अंडर सेक्शन 126 और 170 के तहत इनको बुक किया गया, डिटेन किया गया और सीधे सेंट्रल जेल श्रीनगर भेज दिया गया। ये एक बहुत अच्छी खबर है कि इन लोगों के खिलाफ एक्शन किया गया है। ये लोग पहले भी सरगर्म रहे हैं, लेकिन हमने देखा था पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के दौरान खासतौर से कि ये जब इसी किस्म के बयानात देते थे मस्जिदों में या किसी दूसरी जगह पे या सोशल मीडिया पे देते थे, तो उनके खिलाफ कोई खास एक्शन नहीं होता था। लोग जो अगर आप ऑफिसरों से कहते वो कहते नहीं मजहबी मामला है, छोड़ो, रहने दो, कोई अंडरटेकिंग ले लो, इस किस्म के बयानात दे करके वो उनको एक तरह का मतलब परमिशन दे रहे थे ये सारी चीजें करने का। मैंने खुद भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे बयानात वहां पे आए हैं जो बिल्कुल सेक्टेरियन नौयत की थी, जिसमें पोलराइज हो जाती है सोसाइटी, जहाँ पे जो ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर, ये खत्म हो जाता है वहां पे। ये हमने देखा है। लेकिन ये एक बड़ी अच्छी बात है कि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। मैं पिछले कई दिनों से देख रहा था, बल्कि मैं सोच रहा था कि हमें भी इस पे कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, लिखना चाहिए। अभी वहां पे 2 पर्टिकुलर सेक्ट्स हैं मुस्लिम्स के बीच में दोनों, तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ इस किस्म की भाषा इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे वो पाकिस्तान के वो ये जो है वजीरिस्तान का एरिया है, इस तरह के का जैसे माहौल है। तो इनको बिल्कुल बहुत ही सख्ती के साथ इन लोगों के साथ पेश आना चाहिए जो ये निज़ाम को दरहम बरहम करना चाहते हैं, जो फिरकवाराना मुनाफरत और मसलक की मुनाफरत पैदा करना चाहते हैं। इन सबको, चाहे वो किसी भी मसलक से ताल्लुक रखते हों, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि इन लोगों को ये पता चले कि हम बिल्कुल फ्री नहीं है। और सोशल मीडिया पे खास ये इनका प्लेटफॉर्म बन चुका है। ये लोग सड़कों पे नहीं आते हैं, मुजाहरे नहीं करते हैं, कोई बड़ी मीटिंग भी नहीं करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया को का ये बिल्कुल फ्री है, वहाँ पे मिस यूज करते हैं। मैंने कई बार देखा है पिछले कई दिनों से, बल्कि मैंने फॉरवर्ड भी कर दिया ऑफिसर्स को कि इस किस्म का सिलसिला इनको बंद करना चाहिए। तो मुझे खुशी है कि इस बात कि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने पूरी तौर पर इन चीज़ों का नोटिस लिया है और इन लोगों को गिरफ्तार करके सेंट्रल जेल में डाला है। उम्मीद करेंगे कि जो पुलिस के अधिकारी हैं वो इसको मंतिक के अंजाम तक ले जाएंगे, और जो जज साहिबान है, वकील साहिबान है, उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन लोगों को अगर किसी जगह पे कोई बेगुनाह है वाकई उसको पकड़ा गया तो उसको बिल्कुल उनकी वकालत करनी चाहिए, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। लेकिन इसमें ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल आग लगाना चाहते हैं यहाँ के खरमैन अमन को, तो उनके खिलाफ बिल्कुल जज साहिबान को, वकील साहिबान को, सभी लोगों की एक समाजी जिम्मेदारी भी बनती है इन लोगों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई करने तो की। समाज में फैले ऐसे तत्वों पर एक्शन होना बहुत जरूरी है और होना भी चाहिए। श्रीनगर पुलिस का एक काबिल तारीफ काम भी है। जम्मू कश्मीर सरकार ने 3 मेंबर पैनल एक बनाया है जो ये प्रोब करेगा कि जो चार्जेस लगाए गए थे सस्पेंडेड माइनिंग ऑफिसर कठुआ नवीन कुमार पर, क्या वो सही है या नहीं, उसकी पूरी जांच की जाएगी। दिसंबर 3, 2024 को डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कठुआ सरप्राइज विजिट किया था और वहां जाकर अपने काम से नदारद पाए गए एक माइनिंग ऑफिसर नवीन कुमार को सस्पेंड कर दिया था। करीबन 1.5 महीने बाद अब सरकार ने एक 3 मेंबर पैनल बनाया है प्रोब करने के लिए कि जो चार्जेस लगाए गए थे उस माइनिंग ऑफिसर के अगेंस्ट, क्या वो सही है या नहीं। ये इल्जामात यहाँ पे तकरीबन जम्मू कश्मीर के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हैं पिछले कई साल से, मेरे ख्याल से पिछले 5-6 साल से, कि ये लोग जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर्स हैं, सभी नहीं लेकिन उनकी एक अच्छी तादाद जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जिन लोगों ने इस किस्म के ठेके लिए हैं, उनके हाथों में खिलौने बन चुके हैं। कभी कभी ऐसा तासुर लगता है कि इनके ऊपर ही कोई लोग हैं जिन्होंने ये ठेके लिए हैं और इनको सबलेट किया है। कई बार हम देखते हैं कि पुलिस रोज बयानात देती है कि हमने इतने ट्रक्स गिरफ्तार कर लिए, ये माइनिंग इलीगल माइनिंग में मुलविस थे वगैरह, लेकिन बाद में वो इतने हजारों सैकड़ों ट्रक्स कहाँ जाते हैं और किस तरह से वो छूट जाते हैं, इसकी जानकारी नहीं मिलती है किसी को भी। लेकिन इसमें
जो माइनिंग ऑफिसर पर्टिकुलरली एक है जिसके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है, इस पे हम कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। और जब तक इन्वेस्टिगेशन में किसी को बाज़ाब्ता तौर पे मुजरिम साबित नहीं किया जाता है, तब तक हम उसको बेगुनाही तस्वुर करेंगे। हम उम्मीद रखेंगे कि एक ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी हो। इसमें ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के लीडरों के बीच में भी सियासी टकराव रहता है, उस सिलसिले की कड़ी नहीं होनी चाहिए। हमको उम्मीद रखेंगे कि इसमें जो सरकार है, इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और इसमें कांग्रेस वगैरह भी शामिल है, तो ये बिल्कुल इंसाफ पे मबनी एक तहकीकात करेंगे, ट्रांसपेरेंट तहकीकात। अगर डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर बेगुनाह हो तो उसके खिलाफ इल्जामात वापस लेने चाहिए, लेकिन अगर वो मुलविस है तो कार्रवाई उसके खिलाफ। और दूसरे जगहों पे जो खासतौर से कश्मीर में जो नदी नाले हैं जहाँ पे रिवर बेड्स उन्होंने खत्म कर दिए हैं कॉन्ट्रैक्टर्स ने, ये एक बड़ा मसला बन चुका है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन वहाँ पे हुआ है। ये नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में भी ये पहुंच चुका है। वहाँ से स्ट्रक्चर्स पास हुए हैं, ऑर्डर्स भी हुए हैं रियासती सरकार के खिलाफ कई बार। मैं समझता हूँ कि इस मामले को सीरियसली लेना चाहिए एंड इट शुड नॉट बी ए फ्री फॉर ऑल थिंग कि आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे, वो सबलेट करेगा, फिर वो तीसरे को सबलेट करेगा और रियासत से या यूनियन टेरिटरी से बाहर के लोग वहां बैठ करके इस पे पैसे कमाएंगे और यहाँ लोग एक जो है एक ऐसी सिचुएशन पैदा करेंगे जो समाज के लिए अच्छी नहीं है, जो हमारे माहौल के लिए अच्छी नहीं है। मैं समझता हूँ इसमें अकाउंटेबिलिटी लाने की बहुत जरूरत है। चलिए हम उम्मीद करेंगे कि ये जो पैनल है ये एटलीस्ट ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट लाए और उसके बाद एक्शन हो। बात करते हैं महाकुंभ की, जो 2 दिन पहले प्रयागराज में शुरू हुआ है। दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार के 2 मिनिस्टर्स जम्मू आए थे, जिन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और उमर अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर हैं, दोनों को इनवाइट किया था महाकुंभ में आने के लिए। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तो उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हुए हैं, महाकुंभ में शामिल भी होंगे। देखना ये होगा फयाज साहब कि क्या उमर साहब भी इस बार महाकुंभ विजिट करते हैं या फिर नहीं। ऐसे तो हमें इस वक्त नहीं लग रहा है ऐसा उनका कोई वहां पे जाने का इरादा है, क्योंकि ये एक मुकम्मल तौर पे एक मजहबी तकरीब है जहाँ पे जा रहे हैं। जिस तरह से उमर अब्दुल्ला गए अभी हाल ही में उमरा करने के लिए सऊदी अरेबिया, ये एक किसी किस्म का प्रोग्राम है जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब गए हैं और वो यूपी के ही रहने वाले हैं। उनका जाना भी वहाँ पे मुनासिब है और जायज़ भी है। मैं नहीं समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। हाँ, ये बात अच्छी है कि उनको दावत मिला है और एक ऐसी सरकार से और एक ऐसे सूबे से, एक ऐसी रियासत से जहाँ पे इनके बारे में अच्छे ख्यालात वहाँ पे नहीं रहे हैं। ये पॉलिटिकली कॉन्फ्रंटेशन रहा है इनके बीच में। ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है अगर उनको वहाँ से इन्विटेशन दिया गया है। तो चलिए, बहुत धन्यवाद। ये थी आज की कुछ खास सुर्खियां और उनके पीछे की खबरें। तो कल दोबारा मिलेंगे हेडलाइंस के साथ और उनकी तह तक जाने वाली खबरों के साथ। तो आज के बियॉन्ड द हेडलाइन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे। लगातार देखते रहिए द न्यूज़ रूम 24 आवर्स।